अभी आप टफ लाइफ जियोगे, जीवन भर इंजॉय करोगे, और अभी यदि आप मस्ती करोगे जीवन भर रोड पे घूमोगे। तो बस थोड़ा टाइम है, 10 साल पढ़ाई कर लो, जीवन भर इंजॉय करो, और वही मेरे लिए गर्व की बात होगी। आप कल एलुमनी बनोगे मेरे, तो मैं शान से कहूँगा हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा वहाँ एसपी है, डीएम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, एयरफोर्स में पायलट है, तभी मेरी शान होगी। तो मैं बच्चों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा घर पे, क्योंकि तभी मेरा ऑनर होगा, तभी आप असली ऑनर तब होगा जब आप घर पे पढ़ाई करोगे। और जो मैं आपको देता हूँ लेसन, टास्क, जो भी आपको होमवर्क, असाइनमेंट्स जो भी दिया जाता है, उसको आप प्रॉपरली करो, उसको आप मेंटेन करो। ये बच्चे मिट्टी के घड़े हैं, इनको क्या जैसे आप ढालोगे वैसे ढलेंगे। तो इनको जैसे आप बोलना सिखाओगे, शुरुआती प्रॉब्लम हुई थी सर, जो सीनियर बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी, बट सीनियर बच्चों को मैं दिन में भी कन्वर्सेशन क्लास चलाता हूँ, क्लास में भी चलाता हूँ, और मैं पेरीफेरी के अंदर हिंदी बोलने की मनाही करता हूँ। तो होता है इन्वायरमेंट से बच्चे सीखते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है सर। और तभी सर आज की डेट में मेरे पास विदिन 3rd ईयर रनिंग है सर, मेरे पास अप्रोक्स 800 स्टूडेंट्स हैं। मैं हूं कृष्ण मुरारी, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है। बिहार लाइव 7 लगातार आपको अलग अलग हस्तियों से परिचय कराता रहा है। चूँकि 5 सितंबर आने वाला है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कई हस्तियों से बिहार लाइव 7 आपका परिचय करा चुका है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से परिचय कराने जा रहा हूँ जो पहले सेना की नौकरी कर चुके हैं, काफ़ी ऊंची डिग्रियां ले रखी है, इसके बावजूद उन्होंने जहानाबाद में शिक्षण का कार्य करना उचित समझा। जहां इतनी सारी चुनौतियां हैं, वहां शिक्षा के माध्यम से एक नई क्रांति करने की संकल्प दोहराई है, संकल्प ली है। शिक्षा का चिराग जलाकर जहानाबाद को रोशन करना चाहते हैं। तो मैं इनसे मिलता हूं, द विंग्स फाउंडेशन के संस्थापक सह संचालक संतोष कुमार से, जानते हैं इनसे कि इन पर इनके क्या विचार हैं। सर मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं एयरफोर्स में था। सबसे पहले मैं बिहार लाइव 7 को धन्यवाद देता हूं जो इस लायक मुझे समझे। और जहां तक सेना में सर्विस करने की बात है, मैंने सेना में 20 साल की सर्विस की एयरफोर्स में, और 20 साल के बाद मैं रिटायर हुआ हूं। रिटायर होकर मैं सोचा कि यदि सही जगह है, जैसे जवानी आदमी फ़ौज में देता है, ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, और वहाँ यही स्लोगन होता है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। उसी तरह ये सेकंड इनिंग, सेकंड पारी मैं खेल रहा हूँ। यदि मैंने डिग्री ली है, यदि मैंने पढ़ाई किया है, मैं सेना में हमेशा पढ़ाई के प्रति जागरूक रहा। ऐसे भी हमारा एयरफोर्स पढ़ाई के लिए जाना जाता है, पढ़ाई किया। तो अब मुझे करना क्या है, उन बच्चों को देना है जिससे हमारे देश सशक्तिकरण की ओर बढ़े, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। संतोष, आप ये बताएं कि आपने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं? सर मैंने बीएससी किया है, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा इन अकाउंट्स, डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट, डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया, एमए इकोनॉमिक्स, एमए जर्नलिज्म एंड एलएलबी। और सर पीएचडी भी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव लेट द पीएचडी फ्रॉम उदयपुर यूनिवर्सिटी, एंड राइट नाउ आई विल डू दैट। आप सेना से रिटायर होकर आए हैं, वीआरएस लेकर आए हैं। सेना को लोगों को बहुत आसानी से इधर नौकरी मिल जाती है, पर आपने नौकरी न ज्वाइन करके स्कूल खोलने का निर्णय लिया, वो भी जहानाबाद में, जिसे स्कूलों की नगरी कहा जाता है, जहां बहुत सारे एफिलिएटेड स्कूल हैं पहले से ही। इस भीड़ में आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? सर सेना हमेशा चैलेंजिंग काम करती है, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बैंक में हैं, एसएससी में हैं, प्लस इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, यहाँ तक कि कुछ दिल्ली पुलिस में एसआई भी हैं। लेकिन क्या है सर, जब आपने शिक्षा लिया है तो शिक्षा बांटने का एक मज़ा अलग होता है सर। उसमें पैसे तो मिल जाएंगे, ठीक है, मुझे पेंशन मिलता है, पेमेंट अलग से मिलेगा, हम पे फिक्सेशन जो होता है हम लोग का अलग तरह से होता है, सब कुछ मिलेगा। बट सर एक चैलेंजिंग है, और जहानाबाद में, अपने वतन में, अपने घर में बच्चों को शिक्षा देने में कुछ और ही मज़ा आता है। और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि अपने घर जाना है जहाँ सबसे अधिक स्कूल है, और वो दिखाना है, और मैं सफल हो रहा हूँ। और असली बात यह है सर कि मैं बच्चे को वो चीज़ देना चाहता हूँ। बिहार सबसे अधिक IAS, IPS, IITN सबसे अधिक बिहार देती है।
लेकिन क्या है सर, एनडीए सबसे कम बिहार देती है। यही चीज़ मुझे लाना है कि बच्चे की राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। और मुझे सेना में ऑफिसर, मुझे बहुत गर्व होती है जब मैं सेना के ऑफिसर्स को देखता हूँ। उनका लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड्स, ये सब थोड़ा सा मुझे प्रभावित किया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम से हटकर, भीड़ से हटकर कुछ अलग करें, मेन लाइन में नहीं जाएं। जैसे आजकल हम लोग बड़ा इम्फेसाइज होते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे जॉब हैं जिसके प्रति काफ़ी सारे पेरेंट्स इम्फेसाइज हैं कि मेरा बच्चा बनेगा तो वही बनेगा। नहीं, थोड़ा लाइन को थोड़ा सा चेंज कीजिए। बहुत सारे विकल्प हैं, उन अल्टरनेटिव को ढूंढिए। लूप लाइन जाइए, लूप लाइन में बहुत सारे जॉब्स हैं, उनको पकड़िए। हमें एक सफल बनाना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, नहीं कि क्वांटिटी एजुकेशन। बहुत सारे फील्ड्स हैं और इसलिए मैंने बच्चों को दूसरे टाइप से एजुकेशन देने की कोशिश किया है, जहाँ की फेस करना है उनको, चैलेंजिंग फेस करने की कैपेसिटी हो। ये नहीं कि कहीं भी जैसे एसएसबी देते हैं तो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो फेस करके आगे निकलें। संतोष, आपने सेना की नौकरी की है, अब विद्यालय चला रहे हैं, दोनों में ज़्यादा खुद को कहाँ कंफर्टेबल महसूस करते थे और ज़्यादा चुनौतियाँ कहाँ हैं? सर ऐसे तो आप पूछोगे तो सेना में मज़े थे, क्योंकि ड्यूटी करता था, ड्यूटी के बाद कोई भी बोधरेशन नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, आराम से पेमेंट मिलती थी। बट यहाँ चैलेंजेस काफ़ी हैं सर। हर एक बच्चे को देखना, हर एक टीचर को देखना, हर पेरेंट्स की बात को सुनना। तारीफ़ें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कंप्लेन से थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। लेकिन मैं उसी को सर अपना ढाल बनाया हूँ कि मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ, तारीफ़ मत करना, कंप्लेन जरूर करना। कंप्लेन सुन के ही आगे बढ़ूँगा। जो हमारे यहाँ होता है, जब तक आप कंप्लेन नहीं सुनेंगे, जैसे आप एक दोहा है, निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, तो सेम टाइप मैं पेरेंट्स से कंप्लेन का डिमांड करता हूँ। मुझे आप कंप्लेन करो, मैं जस्टिफाई करूँगा और आगे वही मेरी ताकत होगी और मैं उसी से बढ़ूँगा। तो वो लाइफ सर इंजॉयफुल था। ये लाइफ थोड़ा टफ है, बट मज़े इसमें है सर। इसका चैलेंजिंग एक अलग है। आपने स्कूल का नाम द विंग्स रखा है, कहीं ना कहीं ये सेना से प्रभावित है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? सर मैं एयरफोर्स से हूँ और एयरफोर्स विंग्स पे ही चलता है। आप सामने देख रहे हैं कि मेरा विंग्स जो है ये विंग्स है, और टच द स्काई विथ ग्लोरी हमारा मोटो है। एम फॉर एक्सेलेंस, हमें अच्छा करना है। जब बिना विंग्स का कोई भी टच द स्काई विथ ग्लोरी नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने विंग्स नाम रखा है सर। मैं एयरफोर्स का हूँ और मेरा खून, मेरा सब कुछ, मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं एयरफोर्स के बदौलत हूँ। उसी ने मुझे मुकाम दिया है, उसी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, और आज लोग जान भी रहे हैं तो ड्यू टू एयरफोर्स। जहानाबाद के बच्चों में शिक्षा के प्रति आप कैसा लगाव महसूस करते हैं? यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसा है? सर शिक्षा के प्रति लगाव बहुत अच्छा है, और बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड, डिवोटेड और बहुत ही एग्रेसिव हैं। जैसे हम लोग सर सुबह 8 से लेकर 12:30 तक ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, फिर शाम में हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास, प्लस शाम में कन्वर्सेशन क्लास अलग से, डिबेट क्यूज और कन्वर्सेशन क्लास हम लोग हर दिन बांट के रखे हैं। उसके अनुसार हम लोग क्लास चला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बच्चे हैं सर। एक बार बच्चे से बात करके देखो, एक बार उनको सिखाओ। हाँ, पढ़ाने का तरीका है, मैं सब पे एम्फसाइज करता हूँ। मैं डेली सर उनकी कम से कम 500 कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ। राइटिंग की कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ, एक एक चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ सर। लॉकडाउन की स्थिति है, कई महीने से बच्चे घर में हैं, सिलेबस शुरू भी नहीं हो पाई और लॉकडाउन लग गई। अभी शिक्षक दिवस बस आ ही खड़ी हुई है, वैसे में आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी सर लॉकडाउन है, सही बात है कि बच्चे में जो होना चाहिए, एक फेस टू फेस पढ़ाई का एक अलग मज़ा है, और एक जो है वर्चुअल पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई है, उसका एक अलग मज़ा है। वो चीज़ मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए ना मेरे पास कोई अल्टरनेट है, जो अल्टरनेट है मैं दे रहा हूँ, और बच्चे से रिजल्ट आ रहा है। मैं एवरी वीकली टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं बच्चे से बार बार मैं यही कहता हूँ, आजकल के बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि आप बजरंगबली हो, आप पर्वत उठा सकते हो। सेम टाइप हमें बच्चे को मोटिवेट करना है। जब उनका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आएगा, जब उनको मोटिवेट करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। बहुत अच्छा तो नहीं है सर, फिर भी सर इस परिस्थिति में, लॉकडाउन के टाइम में अच्छा चल रहा है। और मैं उनको यही कहूँगा कि आप पढ़ाई करोगे, अभी आप
टफ लाइफ जियोगे, जीवन भर इंजॉय करोगे। और अभी यदि आप मस्ती करोगे, जीवन भर रोड पे घूमोगे। तो बस थोड़ा टाइम है, 10 साल पढ़ाई कर लो, जीवन भर इंजॉय करो। और वही मेरे लिए गर्व की बात होगी। आप कल एलुमनी बनोगे मेरे, तो मैं शान से कहूँगा, हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा वहाँ एसपी है, डीएम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, एयरफोर्स में पायलट है, तभी मेरी शान होगी। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा घर पे, क्योंकि तभी मेरा ऑनर होगा, तभी आप असली ऑनर तब होगा जब आप घर पे पढ़ाई करोगे। और जो मैं आपको देता हूँ लेसन, टास्क, जो भी आपको होमवर्क, असाइनमेंट्स जो भी दिया जाता है, उसको आप प्रॉपरली करो, उसको आप मेंटेन करो। आप थोरो जो है थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई दे रहे हैं, जबकि जहानाबाद का ऐसा वातावरण नहीं रहा है, तो निश्चित ही शिक्षक और छात्र दोनों के मामले में आपको समस्या होती होगी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर, ये बच्चे मिट्टी के घड़े हैं, इनको क्या जैसे आप ढालोगे वैसे ढलेंगे। तो इनको जैसे आप बोलना सिखाओगे, शुरुआती प्रॉब्लम हुई थी सर, जो सीनियर बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी। बट सीनियर बच्चों को मैं दिन में भी कन्वर्सेशन क्लास चलाता हूँ, क्लास में भी चलाता हूँ, और मैं पेरीफेरी के अंदर हिंदी बोलने की मनाही करता हूँ। तो होता है इन्वायरमेंट से बच्चे सीखते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है सर। और तभी सर आज की डेट में मेरे पास विदिन 3rd ईयर रनिंग है सर, मेरे पास अप्रोक्स 800 स्टूडेंट्स हैं। ये सर जहानाबाद के जो अभिभावक हैं उनका मैं थैंक्स टू पेरेंट्स बोलता हूं सर, क्योंकि उन्हीं के थ्रू, क्योंकि मेरा कहीं ऐड नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो हमारे पेरेंट्स हैं वही हमारे पास बच्चा भेजते हैं। कि आप एक बार शिक्षकों की समस्या के बारे में बताइए, शिक्षकों की समस्या कैसे हल करते हैं? शिक्षकों की समस्या है सर, शिक्षकों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और थोड़ी समस्या आती है तो उनको भी मोटिवेट करता हूँ, पढ़ने के लिए बोलता हूँ, और कोशिश करता हूँ। कुछ टीचर बाहरी हैं, ज़्यादा टीचर बाहरी नहीं है सर, मैक्सिमम मैं लोकल पे ही काम करता हूँ, लोकल वोकल हैं। कुछ टीचर बाहरी हैं, लेकिन फिर भी सर मैं टीचर सेलेक्ट करता हूँ और कोशिश करता, फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देता हूँ, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर। आपको लगता है कि जहानाबाद अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के लिए उपयुक्त है? आप संतुष्ट हैं? सर मैं पूरी की पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, पूरी संतुष्ट हूँ। जहानाबाद को चाहिए था और जहानाबाद को मैंने दिया, और इसी के चलते लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, और तभी सर आज विंग्स जो है फ्लाइंग कर रहा है। बच्चों के लिए कोई आखिरी संदेश शिक्षक दिवस के अवसर पर? बेटा पढ़ाई कीजिए, और जैसे सेना हमेशा मुस्तैद रहता है, आप भी अपनी पढ़ाई पूरी मुस्तैदी से कीजिए, कभी चीट मत कीजिए, पेरेंट्स को चीट मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि हाँ डैडी, हाँ मम्मा, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। जस्ट यू हैव टू टेल टू योर मदर एंड फादर। हाँ, यदि आपको पढ़ना है तो बोलो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज़ कमी है। तो जो भी करना है बेटा ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करोगे हमेशा सक्सेसफुल होगे। हाँ, आपको साइंस में दिल है तो आप बाद में बोलना कि हाँ साइंस पढ़ना है, आर्ट्स में दिल है तो बोलना कहीं कोई कमजोरी नहीं है, कहीं कोई ये शिकन नहीं होना चाहिए। कभी ना तो पेरेंट्स का बटरिंग करो और ना ही चीटिंग करो, और ईमानदारी से अपने काम को करो। जो भी टीचर्स जो टास्क देते हैं, जो भी आपको होमवर्क असाइनमेंट्स मिलता है, उसको आप पूरी की पूरी ऑनेस्टी से करो, और कभी किसी से डरो नहीं, और डिसिप्लिन मेंटेन करो। अपना एक रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और जो भी दिया जाता है स्कूल से उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करो। बिहार लाइव 7 से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संतोष थे, एयरफोर्स में थे, सेना में पदाधिकारी की नौकरी करके आए हैं, ऊंची डिग्रियां ले रखी है, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, खुद काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सेना से आए हैं, इनके अंदर जोश है, जज्बा है, उत्साह है, उमंग है। ये कहते हैं कि हम वो नहीं जो ज़िंदगी की दुआ करते हैं, अरे हम तो खुद फिजाओं को आबाद करते हैं। तूफान में इतनी हिम्मत कहाँ कि हमें रोक ले, ज़रूरत पड़ी तो राहें हम नहीं वो बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। आपने बच्चों के लिए कहा कि बच्चे घर में रहें, फिर भी अनुशासित रहें, मेहनत करें, उत्साह उनके अंदर पैदा हो, और अगर वो अपने लक्ष्य की ओर एकनिष्ठ होकर बढ़ेंगे तो निश्चित ही अपने कर्मों की वज्र लेखनी से काल के कपाट पर लिखकर एक नए इतिहास का सृजन करेंगे। बिहार लाइव 7 से जुड़ने के लिए आप सबों को और संतोष जी को सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।